एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोजो फैंग से कहता है कि मैंने सुना था कि किसी ने नाइसचैंग से एंगेजमेंट को लेकर कुछ बातें किया था, इसलिए मैं उसके फादर के साथ वहां पर गया था और तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़कर आया था। फैंग कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास पहले से ही प्लान था और अभी तक तुम मुझे सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। वो उससे माफी मांगकर उसका हेल्प करने के लिए कहने लगता है। ये देखकर वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उससे 1 मिलियन मांगने के बारे में सोचकर खुद को कर्ज से निकालने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन फैंग को इस बात पर शक होता है कि क्या वो मुझे 1 मिलियन देगा, लेकिन तभी वो उसे 1 मिलियन देने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे एंगेजमेंट कैंसिल करवा देते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। फैंग उससे पूछता है कि नाइसचैंग मुझसे बोली थी कि वो अपना लाइफ का मीनिंग खो चुकी है, अब वो सिर्फ अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। क्या तुम्हें पता है कि उसका अगला प्लान क्या है? वो बताती है कि जापान में सभी बच्चे अपने दोस्तों या फिर ग्रुप के साथ रहते हैं। वो लोग खेलते कूदते पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक साथ ही करते हैं। सभी लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं दूसरों को कैचअप करने के लिए। अगर तुम भीड़ से दूर रहोगे तो तुम आइसोलेटेड बन जाओगे, कोई भी तुमसे बातें नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि तुम एग्जिस्ट करते ही नहीं हो और सोसाइटी के लिए तुम मारे जा चुके होगे। फैंग कहता है तो इसका मतलब नाइसचैंग अपने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के कारण किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रह पाई थी। वो कहते हैं कि हाँ, मास्टर कोजो और हम सिर्फ उसके एज के दोस्त हैं। उसके जैसा यंग लड़की के लिए लाइफ पूरा मीनिंगलेस बन चुका है और उसके पास कोई आइडिया भी नहीं है कि आखिर उसे लाइफ में करना क्या है। फैंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि लोग बिना दोस्त के भी रह सकते हैं, लाइफ का मतलब दूसरों का ग्रांट लेना नहीं होता है। वो कहती है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये बोलकर वो उससे हेल्प मांगने लगती है। फैंग कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। वहीं पर कोजो को दिखाते हैं जो नाइसचैंग से मिलने जा रहा होता है, जहाँ पर उसका गार्ड पूछता है क्या उस बंदे ने आपसे 1 मिलियन मांगा? कोजो कहता है कि हाँ, 1 मिलियन मांगना बहुत ही आम बात है। मेरे हिसाब से वो यहाँ पर नाइसचैंग की हेल्प करने आया है। ये जानने के बाद कि मैं भी एंगेजमेंट कैंसिल करवाना चाहता हूँ, उसने मुझसे 1 मिलियन मांगा क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। उसका बंदा कहता है कि मिस्टर किन बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और केयरिंग है, वो हमारे लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और पूछता है कि आपने उसके लिए डुएल इसलिए सेट किया है क्योंकि कोजो कहता है कि हाँ, मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ 1 मिलियन काफी नहीं है, एक डुएल प्रोसीजर को स्पीड अप कर देगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो उनके गार्डन के दरवाजे से उनके घर में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो छींक देता है और तभी उसका गार्ड वो सुन लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसी से कुछ गलती हो गया होगा। वहीं पर फैंग उससे बचते हुए जल्दी से घर में चला जाता है और तभी वो लड़की फैंग को नाइसचैंग को रूम का चाबी दे देती है। वहीं पर उनके दूसरे रूम को दिखाते हैं जहाँ पर नाइसचैंग और कोजो आपस में मिल रहे होते हैं। कोजो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे घूर कर डरा देती है, इसलिए वो सोचने लगता है कि ये बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी मुझे मिस्टर किन के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो नाइसचैंग के रूम में चला जाता है और उसका रूम देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उससे बचने के लिए वो जल्दी से वार्डरोब में छुप जाता है और वहीं पर नाइसचैंग का आने का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते वो वहीं पर सो जाता है और तभी कुछ देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो उठ जाता है और सोच रहा होता है कि क्या वो आ गई, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और वो चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी फैंग उसका मुंह बंद करके कहता है कि ये मैं हूँ फैंग। इसके बाद वो उसे पूरा कहानी बता देता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड होकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो गे है, और उससे पूछने लगती है कहीं तुम भी तो उसके जैसा नहीं होना। ये सुनकर वो कहने लगता है ये तुम क्या बोल रही हो? वो पूछती है कि तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे थे? फैंग कहता है कि कोजो मुझे यहाँ पर तुम्हें पूरा प्लान बताने के लिए भेजा है। ये बोलकर वो उसे पूरा प्लान बताने लगता है कि कल तुम्हारे वेडिंग के दौरान मेसू और मिसिंग मुझे वहाँ पर जाने का रास्ता देंगे और जैसे प्रीस्ट आएगा मैं तभी आकर तुम्हारे वेडिंग को इंटरप्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं एक डुएल करने के लिए बोलूंगा। इतना बताकर वो कहता है यही हमारा प्लान है। डुएल का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि अगर डुएल में फैंग उसे हरा देता है तो उसके बदले फैंग को उससे शादी करना पड़ेगा, लेकिन ये बात फैंग को बिल्कुल भी पता नहीं होती है, इसलिए वो उससे पूछता है अब तुम्हें क्या हो गया? वो शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने तुम्हें डुएल का मतलब नहीं बताया है? फैंग कहता है हाँ, उसने मुझे बताया है, और सोचने लगता है जो उसे वो बताया था, लेकिन वो शादी वाला बात नहीं बताया होता है। नाइसचैंग पूछती है कि तुम्हें डुएल का मतलब पता है, लेकिन फिर भी तुम इसके लिए अग्री हो गए हो? फैंग कहता है बिल्कुल अग्री हो गया हूँ, नहीं तो मैं इतना दूर ट्रैवल करके आता ही क्यों? ये सुनकर वो शर्माते हुए उसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद फैंग अपने रूम में जाकर सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा टेरिबल दिन था, मुझे दूसरे के फैमिली के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही उनके रिक्वेस्ट को मना कर देना चाहिए था, और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातों को सोचने लगता है। लेकिन वो जल्दी से अपना सोच को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे उसके लिए फीलिंग नहीं हो सकता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसकी हेल्प करने आया हूँ। यही सब सोचते सोचते वो फिर से उसके बारे में सोचने लगता है, इसलिए वो अपना सोच रोक कर जल्दी से सोने चला जाता है। वहीं पर नाइसचैंग को दिखाते हैं और वो भी यही सब सोच सोच कर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है कि फैंग
फैंग डुएल के लिए मान गया है, शायद वही मेरे लिए सही बंदा होगा। यही सब सोचकर वो भी सो जाती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अपने मैरिज के लिए जा रहे होते हैं और फैंग भी सब कुछ देख रहा होता है। तभी कोजो नाइसचैंग के कान में कुछ बोलता है और तभी वहाँ पर प्रिस्ट आ जाता है। ये देखकर फैंग अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वहाँ पर चला जाता है और इंग्लिश में कहता है कि मुझे इस मैरिज से प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ में आया ही नहीं होता है। इसलिए सब लोग आपस में जापानीज में बातें करने लगे होते हैं कि ये कौन है और ये क्या बोल रहा है। ये देखकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे जापानीज आती ही नहीं है। ये देखकर उन दोनों बहन के साथ वो दोनों भी हंस रहे होते हैं। तभी फैंग अपना मोबाइल निकालकर ट्रांसलेटर का यूज करके कहता है कि मैं डुएल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नाइसचैंग के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्यों हमारे फैमिली के रूल के बारे में जानते हो, लेकिन अगर तुम डुएल करना ही चाहते हो तो सबसे पहले मुझे अपना नाम बता। फैंग अपना नाम बताते हुए कहता है कि ये जानकर खुशी हुई कि आपको इंग्लिश आती है, तो आप ही नाइसचैंग के फादर है। आप उसे उससे शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं जिससे वो प्यार करती ही नहीं है। वो कहते हैं ये तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है, लेकिन मैं इसका फिर भी आंसर कर सकता हूँ अगर तुम मुझे हरा देते हो तो। इसके बाद उन दोनों के बीच में डुएल शुरू हो जाता है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, फैंग सोचता है ये काफी अच्छा है, ये तो बिल्कुल मेरे मास्टर के जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पर वो भी सोच रहे होते हैं कि ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है, कहीं उसका मास्टर वही तो नहीं है ना। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि तुमने ये स्किल कहाँ से सीखा। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि ये आपकी मतलब की चीज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फैंग उसी पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा निकला, इसका मूवमेंट तो बिल्कुल उसी बंदे के जैसा है, आखिर इसका असली आइडेंटिटी क्या है। तभी फैंग उसे हरा देता है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी फैंग उनसे पूछता है तो अब बताइए कि क्यों आपने नाइसचैंग को उससे शादी करने के लिए फोर्स किया था। वो बताते हैं कि ये सो कॉल्ड एंगेजमेंट तो सिर्फ एक ट्रिक है, हम दोनों फैमिली के पूर्वज ये अलाउ कर चुके हैं और हम लोग इसके लिए अग्री भी हो चुके हैं कि अगर कोई किसी से प्यार करते हैं तो हम लोग उसकी शादी कर देंगे। फैंग पूछता है अगर ऐसी बात है तो आप इतना दूर ट्रैवल करके इसे वापस ले आकर मैरिज के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं जैसे कि तुमने मुझे हरा ही दिया है, इसलिए मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये बोलकर वो उन्हें बताना शुरू करते हैं कि नाइसचैंग और जेंगजोंग दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं, दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही साथ खेलते कूदते थे और दोनों में काफी डीप फ्रेंडशिप भी है। और नाइसचैंग उसे काफी ज्यादा परेशान करती थी, कभी उसका पैंट काटना, उसका कुछ भी सामान कहीं पर भी छुपा देना, उसके खाने में वो सब मिला देना जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। फैंग पूछता है तो आपने उसे मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोला था, इसके पीछे कुछ कारण है या फिर ऐसे ही कह दिया था। वो बताते हैं कि चूंकि नाइसचैंग बहुत ही ज्यादा नोटी थी, इसलिए मैंने उसे मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिस में लगा दिया था ताकि वो दूसरों को ज्यादा परेशान ना कर पाए। उनकी बातें नाइसचैंग और कोजो सुन नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। कोजो कहते हैं कि शायद वो लोग अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में बातें कर रहे होंगे। वहीं पर फैंग उसकी बातें सुनकर सोच रहा होता है कि ये तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जो भी ये बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा रीजनेबल है। तभी उसे मैरिज वाली बात याद आती है, इसलिए फैंग उससे पूछता है कि आपने उसे उससे शादी करने के लिए फोर्स क्यों किया जिससे वो प्यार करती ही नहीं है, वो इस शादी से कभी खुश रहेगी ही नहीं। वो कहते हैं कि अभी मैंने तुमसे कहा ना कि वो दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। नाइसचैंग बचपन में उसे बुली करती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो गया है। फैंग कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करती होगी, इसीलिए तो वो उसे बुली करती थी। ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसे एक बात याद आती है जो वो इंटरनेट पे पढ़ा था कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट उसी को बुली करते हैं या उसी के लिए परेशानी खड़ा करते हैं जिसका वो अटेंशन पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वो अपना फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसके फादर आगे कहते हैं लेकिन जैसे वो बड़ी हुई है वो उस पर काफी कम ध्यान दी है और उसमें काफी ज्यादा प्राइड भी भर गया है। कई सारे लोग अपने लव को अपने प्राइड के कारण ही खो देते हैं और बाद में बहुत ही रिग्रेट करते हैं, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूँ ताकि वो बाद में रिग्रेट ना करें। लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरीके से फील हो गया। अब तो नाइसचैंग इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए भी बोल रही है, इसलिए मेरे पास उसे फोर्स करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। फैंग कहता है ये तो रीजनेबल है, लेकिन फिर भी उसे मैरिज के लिए फोर्स करना गलत है, आपको सबसे पहले उससे बातें करनी चाहिए थी। ये बोलकर वो उसके कान में बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कोजो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हमें वहाँ पर जाकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, सिर्फ फैंग पर ही डिपेंड होने के बजाय हमें भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए वो मान जाती है और वहाँ पर जाने लगती है। वहीं पर वो फैंग से कहते हैं कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फैंग कहता है कि मैंने ही आपको गलत समझ लिया था कि आप फैमिली के फायदे के लिए उसे मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं। अभी आपने जो कुछ भी कहा उसके हिसाब से आप सच में उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन आप इसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। तभी वहाँ पर वो दोनों आकर उन्हें अप्रोच करते हैं। वो नाइसचैंग से पूछते हैं कि क्या तुम इसे पसंद नहीं करती हो। नाइसचैंग कहते हैं कि ये काफी अर्नस्ट और एक्सीलेंट है और मैं इसे एडमायर भी करती हूँ।
बट प्यार नहीं करती हूँ। कोजो कहता है कि नाइसेंग मुझे बचपन में काफ़ी ज़्यादा बुली करती थी और रोते हुए कहता है कि और वो उसे काफ़ी इंजॉय भी की थी। तभी वो दोनों उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ये सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है, तुम्हें जरूर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। उसके फादर कहते हैं कि जब नाइसेंग कॉल करके बोली थी कि वो इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती है तो मुझे लगा था कि वो फिर से ये सब अपने प्राइड के कारण बोल रही है, और हम थोड़ा सा डर भी गए थे कि अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो वो उससे शादी नहीं करेगी। कोजो कहता है कि ये पूरा उसी का डिसीजन था, आपको इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए था। वो कहते हैं कि ये काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन मैं उसके चॉइस के कारण उसे दुखी नहीं देख सकता हूँ। कोजो कहता है आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, फैंग सब कुछ संभाल लेगा। ये सुनकर वो पूछते हैं तो तुम ही थे जिसने फैंग को डुएल प्रपोज करने के लिए बोले थे। कोजो हाँ बोलकर बताने लगता है कि एडवांस में ना बताने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। यही वो बंदा है जिसने नाइसेंग का माइंड चेंज किया था। ये अपने स्कूल से छुट्टी लेकर यहाँ पर उसकी हेल्प करने आया है। क्यों एक लड़का किसी लड़की के लिए इतनी दूर दूसरे देश ट्रेवल करके उसकी हेल्प करने के लिए आएगा? क्योंकि ये इससे प्यार करता है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके फादर फैंग से कहने लगे होते हैं तो तुम ही हो। फैंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया था। तभी कोजो कहता है अब ज्यादा शर्माओ मत, तुम्हारे जैसा ब्रेव और कैपेबल लड़का देखकर मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर हो गया हूँ। ये सब देखकर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके फादर नाइसेंग से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वो शर्माते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा नाइस बंदा है और उसने मेरे लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। तभी फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये डुएल तो एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए था ना। वो दोनों कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये बोलकर बताना शुरू करते हैं कि डुएल का मतलब है कि लड़के को हराकर उसके बदले तुम लड़की से शादी करोगे। कोजो कहता है कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करना भूल गया था। ये सब देखकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनसे कहता है लेकिन कोजो का पेरेंट्स का क्या हुआ? वो लोग इतनी आसानी से अपने डॉटर इन लोग को जाने तो देंगे नहीं। वहीं पर उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं और वो लोग इसके लिए तैयार भी होते हैं। ये सब देखकर फैंग समझ जाता है कि वो फिर से बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।